जो कृष्ण कर्म का सिद्धांत बताने के लिए आए थे, उस कृष्ण को लोगों ने क्या कह दिया? सब काम छोड़ो, हाथ में माला झोली लेके कृष्ण 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 रटते रहो। भगवान आ जाए तो पकड़ पकड़ के मारेंगे तुम्हें। बोलिए तुमको बस समझाने के लिए आया था मैं। जिस समय भगवान गीता का ज्ञान देने वाले थे अर्जुन को, सुनिए, आज कृष्ण को जान लीजिए। ऐसा कृष्ण तुमने आज तक नहीं देखा होगा, किसी कथा में नहीं देखा होगा ऐसा कृष्ण। जान लीजिए कृष्ण को। भगवान जब गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को आए, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा है। अर्जुन ने धनुष बाण डाल दिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं लड़ना युद्ध। भगवान ने कहा क्यों नहीं लड़ोगे? मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? किस पे बाण चलाऊं? इन पितामह भीष्म पर, जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा के बचपन में घुमाया, इन पर बाण चलाऊं? या फिर इन 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 कृपाचार्य गुरु पर चढ़ाऊं? या फिर ये संबंधियों पर चलाऊं जो मेरे भाई हैं, इन पर बाण चलाऊं? मुझे नहीं लड़ना युद्ध। ये धरे हैं धनुष बाण। भगवान ने कहा क्या करोगे? युद्ध नहीं लड़ोगे तो जीवन कैसे निर्वाह करोगे? दुर्योधन ने तो सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। कैसे जीवन यापन करोगे? अर्जुन कह रहा है मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूंगा। क्या कह रहा है? भीख मांग के। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। बोले अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता भीख मांगना, तू मेरा मित्र है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है अधिकार के लिए लड़ना, शासन करना। कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो उसका विरोध करना। तुम्हारा धर्म नहीं है भीख मांगना। सिद्धांत दे रहा हूं, कर्म करो। मेरे मित्र होकर, मेरे संबंधी होकर भीख मांगने की बात करते हो? कर्म करो, धनुष उड़ाओ, धर्म की राह में अपने भी आए तो भैया अपनों को भी मत छोड़िए, क्योंकि धर्म अपनों से भी बड़ा होता है। कर्म करो। और उस कर्म का सिद्धांत बताने वाले कृष्ण को हमने क्या कर दिया? बोले ऐसा कर दिया कि बस बालों को मुड़ा लो, घर पार परिवार छोड़ दो, सीधे तिलक लगा लो, माला झोली हाथ में, एक कंठी गले में, बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितने माँ बाप दुखी हैं आज, कितने माँ बाप। भगवान ने बचपन से लेकर और अंतिम सांस तक कर्म का सिद्धांत दिया। प्रमाण बताऊं? अभी कल ही मैंने क्या कहा था? भगवान नंद बाबा को क्या कह रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, बोले लाला हम इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान ने सिद्धांत दिया, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। कर्म से ही जीव पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है। सुख दुख जो भी कुछ प्राप्त करता है केवल अपने कर्मों से प्राप्त करता है। ये सिद्धांत कल दिया कि नहीं दिया? भगवान ने गीता में कर्मण्यवाद कारष्य का सिद्धांत दिया कि नहीं दिया? बोलिए। अंतिम समय में जब अर्जुन कृष्ण के पास आए तब भी कर्म का सिद्धांत दिया कि नहीं दिया? अर्जुन कह रहे थे मैं तो आप ही के संग जाऊंगा, मुझे नहीं जाना कहीं। तब कर्म का सिद्धांत दिया, मेरे संग जाने से फायदा नहीं है, अपना फर्ज निभाओ जाओ। उद्धव को सिद्धांत दिया कि नहीं दिया? उद्धव रो रहा था, आप हमें छोड़ के कैसे चले जाओगे, मैं आप ही के संग रहूंगा। तब उसको सिद्धांत दिया, अभी तुम्हारा कर्म है, तुम जाओ, धर्मराज के पास जाओ। भगवान ने जीवन भर कर्म का सिद्धांत दिया कृष्ण ने, और उस कृष्ण को ही हमने कर्म से अलग कर दिया। उस कृष्ण को ही हमने क्या बना दिया? भाग्यवादी। माला में अटका दिया कृष्ण को महाराज, माला में। माला फेरत जुगमुहा मिटा न मन का फेर,
कड़का मन का डार के मन का फेर। माला फेरते फेरते संपूर्ण समय गुजर गया, लेकिन माला तो फिरी, लेकिन मन का मोती नहीं फिरा। कितना भी माला घुमा लेना, यदि मन में बैठा हुआ चोर नहीं भगेगा तो माला किसी काम की नहीं। बंदगी नहीं है माला को घुमा देना, बंदगी नहीं है घंटी को बजा देना, बंदगी है किसी रोते को हंसा देना, बंदगी है किसी भूखे को खिला देना। ये बंदगी है, बंदगी है। इसीलिए ये जो फर्जी भक्त का चश्मा लगा के रखा है, इसको आज ही उतार के फेंक दो। लगाना है तो विशुद्ध भक्ति का, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसका चश्मा लगाइए। और यदि भक्ति का नहीं लगाओगे तो ना ज्ञान प्राप्त होगा, ना वैराग्य, और ना ही मोक्ष, कुछ नहीं मिलने वाला। विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति वो कब प्रकट होती है? जब पूरा संसार छूट जाता है तब।